श्वान। श्वान माने कुत्ता। और आजकल भैया घर में कोई हो ना हो लेकिन हर घर में कुत्ता जरूर मिलेगा। पता है पहले के जमाने में क्या लिखते थे घर के बाहर? क्या लिखते थे? श्री गणेशाय नमः लिखते थे कि नहीं? भैया आज हो क्या रहा है साउंड में? पहले के जमाने में, थोड़ा ध्यान दीजिए कथा में, घर के बाहर क्या लिखते थे? शुभ लाभ लिखते थे कि नहीं? श्री गणेशाय नमः लिखते थे कि नहीं? है? लेकिन जमाना बदलता गया। फिर जमाना बदला, फिर लिखने लगे स्वागतम, लिखने लगे कि नहीं? फिर लिखने लगे स्वागतम। लेकिन फिर आ गया अंग्रेजी का जमाना महाराज। हाँ, हिंदी तो छोड़ी थी लोगों ने। बंधुओं ध्यान दीजिए, वैसे हमारे भारत देश की जो मातृभाषा है वो पहले क्या थी? मातृभाषा क्या थी? संस्कृत। और आपको एक बात बहुत अच्छी बताऊं, एक बार हमारी कथा हुई जनकपुरी के पास, नेपाल बॉर्डर, बिहार और नेपाल का बॉर्डर था। जनकपुरी के पास हमारी कथा हुई तो कथा के बीच में एक चिट आई हमारे पास। यहाँ की माताएं भी संस्कृत का ज्ञान रखती हैं और यहाँ की माताओं को भी संस्कृत आती है। क्यों? उसका प्रभाव क्यों है? भैया जो जनक जी की भूमि हो, जनक जी कितने बड़े विद्वान थे। हाँ? साक्षात सुखदेव जी महाराज भी, जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई है, सुखदेव जी महाराज भी जनक जी के पास में शिक्षा लेने के लिए गए थे। आज भी आप कभी जाना, जनकपुर में रहने वाली महिलाएं भी आज भी संस्कृत जानती हैं। कभी आप दक्षिण भारत में जाना, दक्षिण भारत में कई गांवों में आज भी संस्कृत बोली जाती है। लेकिन जमाना बदलता जाता है, अब संस्कृत तो कोई जानता ही नहीं है महाराज। हिंदी भी अब थोड़ी थोड़ी, अब तो अंग्रेजी का जमाना आ गया। हाँ, जो देखो सो महाराज अंग्रेजी। लेकिन भैया आपको एक बात बताऊं, हमारा जो देश है ये कोई साधारण देश नहीं है। हाँ, लेकिन आज के समय में क्या होता जा रहा है? विदेशी सभ्यताएं हमारे देश में आती जा रही हैं। हमारी जो मूल सभ्यताएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं। हम लोग विदेशी बनते जा रहे हैं। आप देखना, कभी वृंदावन में आना, विदेश में रहने वाले जो विदेशी हैं वो वृंदावन में आकर के उनकी माताएं साड़ी पहनती हैं और वो धोती कुर्ता पहनते हैं। लेकिन हम लोग कोई साड़ी पहनना नहीं चाहते, कोई धोती कुर्ता पहनना नहीं चाहते। क्यों? बोले हम लोग पाश्चात्य सभ्यता अपना रहे हैं और वो लोग हमारे यहाँ करके हमारी हिंदू संस्कृति को अपना रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और भारत को क्या कहते हैं? माता कहते हैं कि नहीं? इतने देश हैं, बताओ किसी को माता कहते हैं? किसी ने कहा अभी तक अमेरिका माता, चीन माता, रूस माता? कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन हमारे देश को क्यों कहते हैं? बोले जहां राम का अवतार हुआ हो, जहां कृष्ण का अवतार हुआ, उसी के लिए तो माता कहेंगे। हाँ, माता कोई साधारण नहीं होती है बंधुओं। हमारे देश की जो सभ्यता है, हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। हमारे यहां हिंदू संस्कृति में पंचांग जो होता है, शुभारंभ पंचांग का कहां से होता है? चैत्र से। चैत्र शुक्ल पक्ष, जिसको बोलते हैं नव संवत्सर। लेकिन आजकल नव संवत्सर आज की पीढ़ी जानती नहीं है। आज की पीढ़ी तो हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी आई और इतने मैसेज महाराज, इतने मैसेज कि मोबाइल पूरा भर जाता है। हाँ, लेकिन आपको पता है पहले के समय में जब हमारे यहाँ नव संवत्सर आता था, घर वाले कहते थे भैया कुछ नया कपड़ा खरीद लाना।
क्योंकि आज के दिन अगर नया पहन लिया तो पूरी साल नया पहनने को मिलेगा। आजकल किसी को पता है? आज की पीढ़ी को, आज की पीढ़ी यही नहीं जानती है कि नव संवत्सर होता क्या है। देखिए एक विशेष बात आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सन बना बाद में और संवत बना पहले। आज भी सन से संवत जो है वो 57 वर्ष आगे है और सन संवत से 57 वर्ष पीछे है। बताओ आगे की चीज को मानना चाहिए कि पीछे की चीज को? है आज की चीज 57 वर्ष पहले सन माना गया और संवत 57 वर्ष पहले का है? लेकिन संवत को हम लोग मानते नहीं है। नव संवत्सर हमारे यहां जो आता है, लेकिन आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको हम लोग अपनाते जा रहे हैं और वह पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में आती जा रही है। ये देश कोई साधारण नहीं है बंधुओं, ये देश वो है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं बस निवेदन यही कर रहा था, कथा प्रसंग पर चलते हैं। पाश्चात्य सभ्यता को नहीं अपनाना है। हाँ, जमाना बदलता जा रहा है। फिर लिखने लगे घर के बाहर स्वागतम, और स्वागतम के बाद क्या लिखने लगे? वेलकम लिखने लगे कि नहीं है? लेकिन आजकल जमाना ही बदल गया। आजकल ना स्वागतम, ना वेलकम, ना शुभ, ना लाभ, ना श्री गणेशाय नमः। आजकल क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। हा? बताओ बदला कि नहीं बदला? हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।